हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 4th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 लॉन्ग एंड शॉर्ट और यह है पार्ट 2। चलिए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट। हमारे स्कूल में एक 100 मीटर गर्ल्स की रेस हो रही है। रेस में अरुंधति सबसे आगे है। शी इज नियरेस्ट टू द फिनिशिंग लाइन एंड शी इज अबाउट 6 मीटर्स फ्रॉम इट। ये जो डंडा देख रहे हैं यहाँ पे रेस खत्म होने वाली है और ये है अरुंधति जो बस 6 मीटर ही दूर है फिनिशिंग लाइन से। बिहाइंड हर इज रेहाना। उसके पीछे रेहाना है। कोंकणा एंड उमा आर रनिंग बिहाइंड रेहाना। और यहाँ पे कोंकणा और उमा रेहाना के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। लुक एट द पिक्चर। टू आंसर द क्वेश्चंस बिलो चूज फ्रॉम द डिस्टेंस। यहाँ पे 4 डिस्टेंस दिया हुआ है, 3 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर और 15 मीटर। आपको सिर्फ देख के ही एक गेस करना है कि इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस हो सकता है और रेहाना और उमा कोंकणा के बीच में कितना डिस्टेंस हो सकता है। तो इतनी छोटी सी डिस्टेंस को हम 10 मीटर और 15 मीटर तो नहीं मान सकते क्योंकि बहुत बड़ा है। होगा तो 3 मीटर और 6 मीटर के बीच में ही। तो फिर रेहाना और अरुंधति के बीच में मुझे लग रहा है 3 मीटर का डिस्टेंस है और रेहाना एंड कोंकणा उमा के बीच में मुझे लगता है कि 6 मीटर का डिस्टेंस है। अभी चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। हाउ फार इज रेहाना फ्रॉम अरुंधति। रेहाना अरुंधति से कितनी दूर है? 3 मीटर्स की दूरी पे है। हाउ फार अहेड इज रेहाना फ्रॉम कोंकणा एंड उमा। कोंकणा और उमा से रेहाना कितना दूरी पे है? 6 मीटर्स की दूरी पे। हाउ फार आर कोंकणा एंड उमा फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन। कोंकणा और उमा ये फिनिशिंग लाइन से कितना दूरी पे है, कैसे पता चलेगा? तो हमें इन सब मीटर्स को ऐड करना पड़ेगा। तो 6 + 3 9, 9 + 6 15 मीटर्स। तो आंसर है 15 मीटर्स। नाउ हैव यू हर्ड अबाउट अ 1500 मीटर और 3000 मीटर रेस? आपको याद है ना, 1000 मीटर से 1 किलोमीटर बनता है और अगर 1 किलोमीटर का आधा हम कर दे मतलब हाफ किलोमीटर, तो 1000 मीटर को भी हाफ करना पड़ता है मतलब 500 मीटर। सो 500 मीटर मेक्स अ हाफ किलोमीटर। नाउ यू कैन से दैट इन अ 1500 मीटर रेस पीपल रन हाउ मेनी किलोमीटर्स। पहले 1500 को हम स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं। 1500 मीटर्स को हम 1000 मीटर और 500 मीटर लिख सकते हैं। 1000 मीटर क्या होता है? 1 किलोमीटर होता है। 500 मीटर क्या होता है? आधा किलोमीटर होता है, या फिर हम 0.5 किलोमीटर भी बोल सकते हैं। उनको कीजिए ऐड, आंसर हुआ 1.5 किलोमीटर। नेक्स्ट इज इन अ 300 मीटर रेस पीपल रन हाउ मेनी किलोमीटर। अगर 1000 मीटर 1 किलोमीटर हुआ तो फिर 3000 मीटर 3 किलोमीटर होगा। आंसर इज 3 किलोमीटर। हैव यू हर्ड ऑफ अ मैराथन रेस इन विच पीपल रन अबाउट 40 किलोमीटर्स। पीपल रास्ते पे मैराथन इसलिए दौड़ते हैं क्योंकि स्टेडियम का जो ट्रैक होता है वो सिर्फ 400 मीटर्स ही होता है। 400 मीटर्स होने का मतलब एक पॉइंट पे स्टार्ट करके पूरा स्टेडियम घूम के जब उसी पॉइंट पे वापस आएंगे तब एक राउंड होगा और उस एक राउंड के ख़त्म होने पे सिर्फ 400 मीटर्स ही होता है। क्या आप बता सकते हैं 10 राउंड लगाने पे कितना किलोमीटर होगा? चलिए कैलकुलेट करते हैं। 1 राउंड होने पे 400 मीटर्स होता है, तो फिर 10 राउंड होने पे 400 मल्टीप्लाई बाई 10, आंसर होगा 4000 मीटर। 4000 मीटर, लेकिन आंसर तो किलोमीटर में पूछा है, मतलब हमें मीटर से किलोमीटर कन्वर्ट करना है। छोटे को बड़े में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं। तो 4000 डिवाइडेड बाई 1000 इज 4 किलोमीटर्स आंसर। अभी आप बताइए, अगर किसी को स्टेडियम में मैराथन रन करना पड़ेगा तो उसे कितने राउंड्स लगाने पड़ेंगे? हाउ मेनी राउंड्स ही विल नीड? क्योंकि 10 राउंड लगाने पे हम सिर्फ 4 किलोमीटर पार कर रहे हैं, लेकिन हमें 4 नहीं 40 किलोमीटर्स पार करना है मैराथन के लिए। तो फिर कितने राउंड लगाने पड़ेंगे? कैलकुलेट करते हैं। 4 किलोमीटर 10 राउंड्स में होगा तो फिर 40 किलोमीटर 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मतलब 100 राउंड्स में कंप्लीट होगा। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मल्टीप्लाई बाई 10 क्यों हुआ तो मैं उसको और एक्सप्लेन कर देती हूँ। इक्वल टू के लेफ्ट साइड और राइट साइड हमेशा बराबर बराबर ही होता है। अगर इक्वल टू के लेफ्ट साइड 4 है और राइट साइड 10 है
और इस 4 के बाद हम 40 के बारे में सोच रहे हैं, मतलब 4 को 10 से मल्टीप्लाई करके 40 के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर हमें राइट साइड भी 10 से मल्टीप्लाई करेगा। इसीलिए जब लेफ्ट साइड 40 होगा तब राइट साइड 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100 होगा। अगला है लॉन्ग जंप। दिस इज द लॉन्ग जंप फॉर बॉयज। धनु हैज़ द लॉन्गेस्ट जंप ऑफ 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। इस लाल टी शर्ट वाले बच्चे ने सबसे ज़्यादा लंबी छलांग मारी है, जिसका नाम धनु है, और इसने 3 मीटर और 40 सेंटीमीटर की लंबी छलांग मारी है। उसके बाद गुरजीत इज सेकेंड। हिज जंप इज़ 20 सेंटीमीटर लेस देन धनुज जंप। मतलब धनु ने जितना जंप किया है उससे 20 सेंटीमीटर कम इसका जंप है। उसके बाद गोपी थर्ड आया है। हिज जंप इज़ ओनली 5 सेंटीमीटर लेस देन गुरजीत्स जंप। तो सबसे पहले हम गुरजीत का जंप निकालते हैं। धनु ने 3 मीटर 40 सेंटीमीटर का जंप किया है और गुरजीत ने 20 सेंटीमीटर लेस जंप किया है, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा वही होगा गुरजीत का जंप, दैट इज़ 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। नेक्स्ट है गोपी ने कितना जंप किया है। अब गोपी ने गुरजीत से 5 सेंटीमीटर कम जंप किया है, मतलब गुरजीत के जंप से हम 5 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट करेंगे और उससे हमें गोपी का जंप मिल जाएगा, जो है 3 मीटर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। नेक्स्ट है वर्ल्ड रिकॉर्ड। हेयर आर सम इंडियन रिकॉर्ड्स एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर सम जंप्स। मेन का हाई जंप और लॉन्ग जंप और उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडियन रिकॉर्ड किस किस ने बनाया है वो दिया हुआ है, और उसके बाद वुमेन्स का हाई जंप और लॉन्ग जंप का वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडियन रिकॉर्ड किसने बनाया हुआ है उनका नाम दिया हुआ है। लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल। क्वेश्चन 1, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मोर शुड चंद्रपाल जंप। ये है चंद्रपाल। चंद्रपाल को कितना और ज़्यादा जंप करना है जिससे कि वो मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड हाई जंप वाले के साथ इक्वल हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए वर्ल्ड रिकॉर्ड है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर 45 सेंटीमीटर है। चंद्रपाल ने 2 मीटर 17 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक जंप किया है, तो फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से वो कितने से चूक गए हैं, ये वाला डिस्टेंस पता करने के लिए हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा चंद्रपाल का जंप। तो फिर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे वंस प्लेस में 5 है, मतलब 7 से छोटा, इसीलिए हम बोरो करेंगे उसके नेबर से। 5 को कट करके 15 और 4 को कट करके 3। नाउ द सब्ट्रैक्शन इज़ ईजी और आंसर निकलता है 28 सेंटीमीटर मोर। सो द आंसर इज़ ही शुड जंप 28 सेंटीमीटर मोर। Question 2, how many centimeters higher should Bobby A jump to reach 2 meters? मतलब बॉबी ए ने जंप किया है 1 मीटर 91 सेंटीमीटर्स, उसको 2 मीटर जंप करने के लिए कितना सा गैप रह गया है, हमें वो फाइंड आउट करना है। वो भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। 2 मीटर से हम बॉबी ए के जंप को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो लेट्स सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे ऊपर 0 है और नीचे 1। सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, इसीलिए हमें बोरो करके 10 लिखना पड़ेगा, लेकिन पड़ोसी के पास भी तो 0 है, इसीलिए हम दूसरे वाले पड़ोसी के पास जाएंगे और इसको भी कट करके 1 लिखेंगे। सो नाउ सब्ट्रैक्शन इज इजी। आंसर वुड बी 9 सेंटीमीटर्स। सो आंसर इज बॉबी ए शुड जंप 9 सेंटीमीटर्स मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलीनास लॉन्ग जंप इज नियरली। इन तीनों में से कौन सा। गलीना का जंप 7 मीटर 52 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब लगभग 7.5 मीटर, क्योंकि 52 सेंटीमीटर लगभग 50 सेंटीमीटर के बराबर आता है। 50 सेंटीमीटर मतलब आधा मीटर, क्योंकि 1 मीटर 100 होता है, 100 का आधा 50 होता है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 7.5 मीटर। क्वेश्चन 4, लुक एट द वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड। What is the difference between the longest jump and the highest jump? हमें वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड देखना है। वुमेन के लॉन्ग जंप का रिकॉर्ड और वुमेन के हाई जंप के रिकॉर्ड में कितना अंतर है, मतलब गलीना और ये स्टिफ का इनके जंप में कितना डिफरेंस है, हमें वो पता करना है। तो ये है लॉन्गेस्ट जंप 7 मीटर 52 सेंटीमीटर और ये है हाईएस्ट जंप 2 मीटर 9 सेंटीमीटर। सब्ट्रैक्शन करेंगे, ऊपर 2 है और नीचे 9। ऊपर छोटा नंबर है इसीलिए हम बोरो करेंगे उसके पड़ोसी से। इधर आएगा 12 और लेफ्ट साइड में आएगा 4। अभी सब्ट्रैक्शन इजी है। आंसर इज 5 मीटर 43 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ माइक पी कुड जंप डैश सेंटीमीटर्स लॉन्गर, हिज जंप वुड बी फुल 9 मीटर। ये है माइक पी का जंप 8 मीटर 95 सेंटीमीटर। ये जंप 9 मीटर से थोड़ा कम पड़ गया। कितना और वो ज़्यादा जंप कर लेता कि वो 9 मीटर पूरा कर लेता? उसके लिए हम क्या करेंगे, 9 मीटर से इस जंप को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यह है आंसर 5। माइक पी का जंप है 8 मीटर 95 सेंटीमीटर। यहाँ पे ऊपर 0 0 है तो हम बोरो करेंगे पड़ोसी के साथ, 0 कट करके 10 और साइड वाला 0 को भी कट करके 9 और मीटर को कट करके 8। आंसर इज 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज हाई जंप इज वेरी क्लोज टू 2.5 मीटर्स। इन 4 लोगों में से किसकी जंप 2.5 मीटर्स के सबसे ज़्यादा नज़दीक है? नाम है स्टेफका, चंद्रापाल, जेवियर और बॉबी ए। सबसे पहले स्टेफका का जंप देखते हैं। इसका जंप 2 मीटर 9 सेंटीमीटर है। 9 सेंटीमीटर तो बिल्कुल भी हाफ मीटर के आसपास नहीं होगा। दूसरा चंद्रपाल देखते हैं। चंद्रपाल ने 2 मीटर 17 सेंटीमीटर का जंप किया है। 17 सेंटीमीटर भी 50 सेंटीमीटर के आसपास बिल्कुल नहीं होता। नेक्स्ट है जेवियर। जेवियर ने 2 मीटर 45 सेंटीमीटर का जंप मारा है। 45 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर के बहुत पास में है। बॉबी ए ने 1 मीटर और 91 सेंटीमीटर का जंप मारा है। 91 सेंटीमीटर हाफ मीटर यानी कि 50 सेंटीमीटर के बहुत दूर है। तो फिर आंसर है जेवियर एस। आंसर है जेवियर एस। चलिए अभी देवी प्रसाद के रनिंग एक्सरसाइज के बारे में पढ़ते हैं। डॉक्टर हैज़ टोल्ड देवी प्रसाद टू रन 2 किलोमीटर्स एवरी डे टू स्टे फिट। तो उन्होंने क्या किया, ही टुक 1 राउंड ऑफ दिस फील्ड। देवी प्रसाद ने इस स्क्वायर फील्ड के जिसके चारों साइड सेम लेंथ के हैं यानी कि 500 मीटर्स, उसका एक राउंड मारा। एक राउंड मारने का मतलब है एक पॉइंट से स्टार्ट करके वापस उसी जगह पे आ जाना, उससे एक राउंड पूरा होता है। सो द क्वेश्चन इज हाउ फार डिड ही रन। एक राउंड का मतलब है 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500 मीटर। आंसर इज 2000 मीटर। 4 बार प्लस करने के अलावा हम 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। दैट विल ऑल्सो गिव द सेम आंसर, दैट इज 2000 मीटर। लेकिन हमें मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करके देखना है। टू कन्वर्ट मीटर टू किलोमीटर वी डिवाइड। 2000 मीटर डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। तो देवी प्रसाद ने सच में 2 किलोमीटर्स की दौड़ की। 10, 100 और 1000 से डिवाइड करने का डायरेक्ट तरीका मैंने पार्ट 1 में समझाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस पार्ट को ज़रूर देखिए, आपको बहुत से शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे। चलिए अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं। द फील्ड वॉज वेरी फार फ्रॉम हिज होम। ये खेत देवी प्रसाद के घर से बहुत दूर था, तो उन्होंने पास के ही एक पार्क को चूज़ किया। द बाउंड्री ऑफ द पार्क वॉज अबाउट 400 मीटर लॉन्ग। पार्क का जो बाउंड्री था, मतलब बाहर का रास्ता जहाँ पे देवी प्रसाद दौड़ते थे, उसका एक चक्कर लगाने पे 400 मीटर पूरा होता था। लेकिन डॉक्टर ने तो 2 किलोमीटर रन करने को बोला है। तो फिर क्वेश्चन है, हाउ मेनी राउंड्स ऑफ द पार्क मस्ट देवी प्रसाद रन टू कंप्लीट 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर दौड़ने के लिए देवी प्रसाद को इस पार्क के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? वी ऑलरेडी नो दैट 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। तो फिर 2 किलोमीटर कितना होगा? 2000 मीटर होगा। पहला राउंड कंप्लीट करने पे देवी प्रसाद ने 400 मीटर पूरा किया। सेकेंड राउंड पूरा होने पे फिर से 400, इसी तरह थर्ड राउंड मारा, फोर्थ राउंड मारा, फिफ्थ राउंड मारा, और इन पांचों राउंड को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? वो आएगा टोटल 2000 मीटर। मतलब 5 राउंड लगाने के बाद ही देवी प्रसाद 2 किलोमीटर का एक्सरसाइज पूरा करेगा। इस क्वेश्चन को हम प्लस करने के अलावा एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। पार्क का एक राउंड पूरा करने पे 400 मीटर पूरा होता, तो फिर 2000 को अगर हम 400 से डिवाइड कर देंगे तो हमें उतने राउंड्स का पता चल जाएगा जिससे 2000 मीटर पूरा होता है। डिवाइड करने का तरीका तो आपने 3rd स्टैंडर्ड में सीख ही लिया है। 2000 है डिविडेंड, 400 है डिवाइजर। सो टोटल 5 राउंड इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 2 किलोमीटर्स रन। चलिए अगला पढ़ते हैं। एक दिन वेदर बहुत ही अच्छा था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। कूल ब्रीज का मतलब है ठंडी ठंडी हवा चलना। देवी प्रसाद फेल्ट सो गुड दैट ही केप्ट जॉगिंग टिल ही गॉट टायर्ड। कितना ज़्यादा दौड़े? वो 8 राउंड ज़्यादा दौड़े। तो फिर क्वेश्चन है, उन्होंने 2 किलोमीटर से कितना ज़्यादा रन किया? 1 राउंड मतलब 400 मीटर्स, तो फिर 8 राउंड मतलब 400 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 4 जा 32 और बाकी बचे 2 0 मतलब
3200 मीटर्स। लेकिन इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। सो दैट कम्स अराउंड 3.2 किलोमीटर्स, या फिर 3 किलोमीटर्स एंड 200 मीटर्स। सो आंसर इज दैट डे ही रैन 3 किलोमीटर एंड 200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के सबसे ऊंचे कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार 72 मीटर्स लंबा है। डू यू नो हाउ मेनी मीटर्स हाई इज योर क्लासरूम? हमारा स्कूल का क्लासरूम ऑलमोस्ट 3 मीटर्स तक ऊंचा होता है। क्या आप गेस कर सकते हो हाउ मेनी रूम्स वन ऑन टॉप ऑफ द अदर विल बी इक्वल टू द कुतुब मीनार? मतलब अगर हम अपने कुतुब मीनार में हमारे क्लासरूम के हाइट का एक के ऊपर एक रूम बिठाते जाएंगे तो फिर हमें ऐसे कितने सारे रूम्स बिठाने पड़ेंगे? चलिए पता लगाते हैं। हाइट ऑफ द कुतुब मीनार इज 72 मीटर्स एंड हाइट ऑफ आवर क्लासरूम इज अबाउट 3 मीटर्स। तो फिर कितने रूम्स को हम एक के ऊपर एक बिठाएं जिससे कि वो कुतुब मीनार के हाइट के बराबर हो जाए, ये पता लगाने के लिए हमें 72 को डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, और 72 को 3 से डिवाइड करने पे हमें मिलता है 24। सो कुतुब मीनार विल बी इक्वल टू 24 रूम्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। देखते हैं अगला सवाल। फ्रॉम कोड़िकोड टू थालेसेरी, ये दोनों शहर केरला के हैं। इस बच्चे का नाम है सुबोध और इस बच्ची का नाम है मंजनी। इस जगह से दोनों बच्चे ऑपोजिट डायरेक्शन में निकले हैं। सुबोध कोड़िकोड जा रहा है जो 24 किलोमीटर दूर है, और मंजनी थालेसेरी जा रही है जो 46 किलोमीटर दूर है। नाउ क्वेश्चन इज हाउ फार इज कोड़िकोड फ्रॉम थालेसेरी? मतलब ये जगह जहाँ पे सुबोध जा रहा है कोड़िकोड, वो जगह थालेसेरी वाले जगह से कितना दूर पे है? तो हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को इस डिस्टेंस के साथ ऐड कर देंगे। सो द डिस्टेंस फ्रॉम कोड़िकोड टू थालेसेरी इज 24 किलोमीटर प्लस 46 किलोमीटर। आंसर इज 70 किलोमीटर। आपका स्कूल आपके घर से कितना दूर है? चलिए एक बच्चे के बारे में पढ़ते हैं। ही फर्स्ट वॉक्स अबाउट 400 मीटर टू द पॉन्ड। घर से पॉन्ड 400 मीटर की दूरी पे है। उसके बाद विथ स्लीपर्स इन हिज हैंड्स, अपने चप्पल को अपने हाथ में पकड़ के, ही देन वॉक्स 150 मीटर थ्रू द पॉन्ड। उसके बाद वो 150 मीटर लंबी तालाब को पार करता है। नेक्स्ट ही रन्स अक्रॉस द 350 मीटर वाइड ग्रीन फील्ड। उसके बाद वो 350 मीटर लंबे हरी खेत को पार करता है। देन ही केयरफुली क्रॉसेस द 40 मीटर वाइड रोड। उसके बाद 40 मीटर चौड़े रास्ते को वो पार करके स्कूल पहुंचता है। नाउ क्वेश्चन इज हाउ मच डज मोमोन वॉक एवरी डे टू रीच स्कूल? उसे घर से स्कूल पहुंचने के लिए कितने सारे डिस्टेंस को चलना पड़ता है? उसके लिए हम क्या करेंगे, इन सब डिस्टेंस को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। तो इन चारों डिस्टेंस को ऐड करने के बाद हमें मिलता है 940 मीटर्स। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज इट मोर देन 1 किलोमीटर? क्या 940 मीटर 1 किलोमीटर से ज्यादा है? नो, बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, जबकि 940 मीटर 1000 मीटर से कम है। हम आ गए हैं बुक के आखिरी सवालों की तरफ। क्वेश्चन 1, हाउ लॉन्ग इज द थ्रेड इन अ रील? तो हमने इस तरीके के रील घर में देखे होंगे जो कुछ छोटे होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ पतले कुछ चौड़े होते हैं, बहुत अलग अलग शेप एंड साइज के होते हैं। तो आंसर हम ये लिख सकते हैं कि द थ्रेड इन अ रील कैन बी ऑफ 50 मीटर्स, 100 मीटर्स, 200 मीटर एंड 500 मीटर्स डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द रील। Question 2, how long is the string of a kite reel? Can it be more than a kilometer long? पतंग के साथ जो डोरी होती है उसे हम एक मांझे पे बांध के रखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस मांझे पे कितनी लंबी रस्सी होती है? क्या वो 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी हो सकती है? आंसर इज द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट रील डिपेंड्स ऑन इट्स साइज. It can be 500 meters or even 1000 meter, and yes, it can be more than 1 kilometer long. Next question, if a handkerchief is made out of a single thread, how long would that thread be? I think the thread may be about 100 meters in length. Next question, try to find out. Number 1, which is the highest building that you have seen? अभी अभी हमने बुक में कुतुब मीनार को देखा है, एक बहुत ऊंची बिल्डिंग. About how many rooms high was it was? Answer is I have seen Qutub Minar which is about the height of 24 rooms जो हमने कैलकुलेट भी किया था. Number 2, how high can a kite go? Can it go higher than the Qutub Minar? I think if the wind is very strong then the kite may go higher than the Qutub Minar. But
Usually it goes up to a height of 30 to 40 meters only. Question 3. How high can a plane fly? एक एरोप्लेन कितना ऊंचा उड़ सकती है? Can it fly higher than the Mount Everest, which is about 9 kilometers high? Mount Everest दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है जिसकी ऊंचाई लगभग 9 किलोमीटर है। क्या एरोप्लेन पहाड़ों के भी ऊपर से या फिर माउंट एवरेस्ट के ऊपर से भी उड़ सकता है? Answer is yes, a plane can fly higher than Mount Everest, which is nearly at a height of 9 kilometers. क्योंकि एरोप्लेन भी ज़्यादातर 11 किलोमीटर्स की ऊंचाई पे उड़ते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर सीन क्लाउड्स बिलो यू? अगर आपने भी हवाई जहाज का सफर किया है तो आपने जरूर अपने एरोप्लेन के विंडो से नीचे उड़ते हुए क्लाउड्स को देखा होगा। हमारा एरोप्लेन इतनी ही ऊंचाई पे उड़ता है कि हम बादलों के भी ऊपर चले जाते हैं। और इसी तरीके से हम खत्म करते हैं अपना पार्ट 2 और टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किया। पार्ट 3 में हम कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।